स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये है आपका रिसर्च का सर्वे मेथड। ये मेथड रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होता है और आपका एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है ना। सर कहाँ गया भाई। तो ये रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का। जो बच्चे JRF, PhD एडमिशन, कोर्स वर्क, PhD में कोर्स वर्क कर रहे हैं वो, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इन बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपका JRF नेट की तैयारी दे रहे हैं तो वो भी इसको बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आने का रहता है, चांस रहता है यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ये बड़े आसान तरीके से ये समझाने वाला हूँ। इसके अंदर इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, उपयोगिता और गुण क्या है और सीमाएं क्या क्या हैं, ये सारा हम इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पढ़ते हैं सर्वेक्षण पद्धति क्या है, ठीक है ना। सर्वेक्षण मेथड क्या है, तो मानव के सामाजिक संबंधों, ठीक है ना। तो क्या होता है, सामाजिक संबंधों, ठीक है ना, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, घटनाओं का अध्ययन, ठीक है ना। घटनाओं का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि सामाजिक सर्वेक्षण है, ठीक है ना। क्या है, एक एक सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और घटनाओं के अध्ययन की एक की एक विधि है सामाजिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर, ठीक है ना, समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसमें क्या है कि आप क्षेत्र में जाते हो, कहाँ जाते हो, किसी एरिया में जाते हो और वहां जाकर आप क्या करते हो, समस्याओं का अध्ययन करते हो, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तत्कालिक समस्या, मतलब ये किसी क्षेत्र से संबंधित होगा। सामाजिक सर्वेक्षण जो होगा वो किसी क्षेत्र से होगा, ठीक है ना, भौगोलिक क्षेत्र से होगा। लोगों की सामाजिक तत्कालिक सामाजिक समस्याएं, मतलब वो समस्याएं जो अभी घटित हो रही हो, ठीक है ना, अभी घटित हो रही हो, उन समस्याओं की बात करेगा ये, तत्कालीन जो चल रहा हो, ठीक है ना, के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो क्या है, सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो डाटा एकत्र किया जाता है कहाँ से, किसी क्षेत्र की समस्या होनी चाहिए और तत्कालीन समस्या होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कई साल पुरानी घटना लेके देने के बारे में डाटा कलेक्ट करने जाओगे, वो सामाजिक सर्वेक्षण नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर सरकारी कामों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे सरकार कोई पॉलिसी लेके आई, कोई नीति लेके आई, उसका प्रभाव देखने के लिए सर्वे कर सकती है, या किसी कोई नीति उसे लागू करनी हो तो उसके बारे में लोगों से राय मशवरा के जरिए भी वो सर्वे करती है, ठीक है। इसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान की योजना बनाई जाती है। मगर अगर कोई योजना भी बनवानी है तो भी ये क्या होता है, सर्वे यूज किया जा सकता है। अब सर्वे शब्द अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं इसका, ये हिंदी रूपांतरण है सर्वेक्षण, ठीक है। और ये दो शब्दों से लेके मिलके बना हुआ है। एक तो है सर जमा में वे, ठीक है ना, प्लस सर जमा में प्लस में वे। तो सर का अर्थ होता है ऊपर देखना या ऊपरी, ऊपर से देखना, ऊपर से देखना, क्या, ऊपर से देखना। और वे है ना, ठीक है। और वे का अर्थ होता है व्यू, देखना, ठीक है ना, क्या हो गया,
वे का अर्थ है आपका देखना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर से देखना। तो इस तरह से अगर हम शब्द के ऊपर जाएं तो इसका मतलब होगा ऊपरी तौर पे देखना, मोटे तौर पे देखना, ठीक है ना। इसे हम सम्मिलित रूप से किसी घटना को ऊपर से देखना अथवा निरीक्षण करना कह सकते हैं। तो मतलब किसी घटना को ऊपर से देखना, ठीक है, उसके मोटे मोटे पक्षों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। देखो, किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से देखना, ठीक है ना। ठीक है, अवलोकन करना, अवलोकन या सिंहावलोकन करना, करना भी करना, ये भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक है ना। तो जो बच्चे जिनको जो आपका पीएचडी इस कोर्स वर्क वाले और जो एमए में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है। तो ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र जरूर होगा इसके अंदर, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उसका निदान और उपचार किया जा सके, ठीक है ना। तो क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उसका निदान या उपचार किया जा सके। तो दोस्तों, ये जो होगा ये किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना, तो ये देखते हैं। सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। तो क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की की ठीक है ना, ये की है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है ना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। तो इसमें जो है कि आप पूरे एरिया को नहीं ले सकते, किसी कोई एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, उसकी समस्याओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि भाई समस्या क्यों है, ठीक है, उसकी समस्या की प्रकृति क्या है और उसका कारण क्या है। तो क्या करेंगे, आप एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समस्याओं का अध्ययन करेंगे और फिर उसके लिए उपचार के लिए सुझाव दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। अब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है इसके अंदर, जी बिल्कुल, इसके अंदर एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वेक्षण आप कैसे भी कर दोगे, ठीक है ना। भाई, सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन क्या बोलते हैं, उनका अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाएगा। प्रश्नावली बनाई जाएगी, क्या बनाई जा सकती है, पता नहीं, कर्सर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा तंग कभी करता नहीं है, लेकिन रुक रहा है, फंस रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रश्नावली बनाएंगे, ठीक है ना, प्रश्नावली बनाएंगे, साक्षात्कार करेंगे, है ना, और आपका क्वेश्चन बनाएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, अवलोकन, आपका अवलोकन जो है, ये सारी वैज्ञानिक पद्धति आती है, ठीक है ना। तो क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण जब आप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आपका वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इस क्या है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहिए था ये मेरे को। ये इसका है, ठीक है ना, ये इससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये सारी किस्में हैं, ये आपका प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, सब वैज्ञानिक पद्धति में आ जाते हैं, ठीक है ना।
और इसमें क्या होता है, कार्य और कारण, क्या कार्य और कारण देखा जाता है, ठीक है ना, कि भाई क्या कार्य है, क्या कारण रहा है इसका, ठीक है ना, क्या है, कार्य और कारण देखा जाता है, ठीक है ना, कार्य और कारण, कार्य कारण, कार्य और कारण संबंधों को का को ढूंढा जाता है। तो ये क्या है, ये है आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, यही सारी चीजें तो होती हैं कि पहले क्या बोलते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपका निष्कर्ष निकालते हैं और फिर सामान्यीकरण करते हैं, ठीक है। सहकारी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो जो कुछ वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो केवल एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब बड़ा होगा ना, जब एरिया बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा, बड़ा, ठीक है ना, काफी बड़ा एरिया होगा, तो क्या होगा कि भाई बड़ा एरिया में जब जानकारी प्राप्त करनी हो, है ना, बड़े एरिया में जब जानकारी प्राप्त करनी हो, तो क्या होगा कि आपको क्या होना हो, आपको एक दल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक दल बनाना पड़ेगा, ठीक है, दल बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि भाई दल जब बनेगा तो उसमें कई सारे विशेषज्ञ भी होंगे, है ना, विशेषज्ञ होंगे, कुछ भौगोलिक क्षेत्र के हो सकते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ मनोविज्ञान से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो एक विशेषज्ञों का दल बनाना पड़ेगा। और ये सब क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये सब मनोविज्ञान, समाजशास्त्री होगा, समाज शास्त्री होगा, भूगोल शास्त्री होगा, भूगोल वैज्ञानिक होगा, और भी कई लोगों की टीम होगी, कुछ अध्ययन करता होंगे, तो ये सब मिलके क्या एक टीम की तरह बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि समस्या समस्या को ढूंढेंगे, और फिर क्या होते हैं, हल ढूंढेंगे उसका, ठीक है ना, उसका उपाय ढूंढेंगे कि भाई इस समस्या से कैसे पार पाया जा सके। तो क्या होगा कि ये सर्वेक्षण एक क्या है, एक सहकारी प्रक्रिया है, ठीक है ना। परिमाणात्मक पक्ष, ठीक है ना, सामाजिक सर्वेक्षण का संकलित किए गए तथ्य जो होते हैं ना, ठीक है, तथ्यों को प्रमाणिक रूप में प्रकट करना होता है, क्या होता है, जिसमें जो तथ्य होते हैं ना, तथ्य जो आपने तथ्य इकट्ठा किया है, उसको परिमाणात्मक रूप में प्रकट करना होता है, तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में में प्रकट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है ना, प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विधि का बहुत प्रयोग होता है दोस्तों। किसका प्रयोग होता है, सांख्यिकी विधि का, सांख्यिकीय सांख्यिकीय विधि का, ठीक है ना, सांख्यिकीय विधि विधि का प्रयोग खूब होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके उद्देश्य क्या है साथियों, है ना। कर्सर ने तो मेरे को ना रुला दिया बिल्कुल, इसको आज दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सामाजिक तथ्यों का संकलन, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि समाज में जो तथ्य हैं, ठीक है ना, जो समाज में तथ्य हैं, उनको उनका उनको क्या करना, उनको इकट्ठा उनका उनको उन, उनका कलेक्शन करना, ठीक है ना। वो क्या है, सामाजिक फैक्ट्स जो है उनका कलेक्शन करना इसका एक उद्देश्य है, ठीक है ना। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था, ठीक है, वैज्ञानिक विधि है ये,
और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का विश्वसनीय तथ्यों का ये क्या करेगा? वैज्ञानिक विधि है और ये क्या करेगा? सामाजिक घटना अथवा समस्या के बारे में विश्वसनीय, ये सामाजिक घटनाओं के तथ्यों का विश्वसनीय, ठीक है ना, क्या विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करेगा। विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना इसका क्या है? उद्देश्य, ठीक है ना। सामाजिक जीवन एवं व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या है कि दोस्तों ये क्या है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है किसी सामाजिक घटना, किसी सामाजिक स्थिति आदि के बारे में क्या करता है? संकलन इकट्ठा करता है, ताकि कि उसके बारे में क्या सके, उसके व्यवहार के बारे में, ठीक है ना, उस संगठन के बारे में, ठीक है, वो घटना क्यों घटी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है ना। भाई समाज में जो लोग रहते हैं उनके जीवन, रहन सहन, आय, उनका क्या बोलते हैं, जो उनका जो आय का वितरण है, ठीक है, उनकी सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति, किसी उत्सव आदि के बारे में इस सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं, ठीक है ना। सामाजिक तथ्यों का संकलन किस लिए किया जाता है? इन्हीं सब चीजों के लिए किया जाता है कि भाई उसके बारे में आपको पता करना, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी उसकी संस्कृति कैसी है, उसका खान पीन, रहन सहन, ठीक है ना, उसका व्यवहार, ठीक है, उसका आय वितरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, धर्म, जात पात आदि के बारे में इसमें तथ्यों को संकलित किया जाता है, ठीक है ना। और आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में तो ये सामाजिक सर्वेक्षण बहुत अधिक होते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लेके आती है तो उसके बारे में सर्वेक्षण करवाती है कि भाई ये प्रोडक्ट की लोगों को कितनी आवश्यकता है, या इस रेट के अंदर ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो वो मार्केटिंग वाले और व्यापारी इस तरह का सर्वेक्षण बहुत करवाते हैं। फिर दूसरा आता है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। क्या? सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। तो इसमें क्या है कि वही सामाजिक सर्वेक्षण का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, क्योंकि प्रत्येक समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। गरीबी है, क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, अशिक्षा है, खराब स्वास्थ्य है, ठीक है ना, और आतंकवाद है। तो ये सारी क्या है? ये सामाजिक समस्याएं हैं। और इन इन समस्याओं का अध्ययन करना क्या है कि इनका काम है। जैसे आपका वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति समाज में बहुत गलत है ये, ठीक है। आपका उसके अलावा क्या है? नशाखोरी है, घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न है, आपका क्या है? बाल श्रम है, बाल श्रम, ठीक है ना। तो ये क्या है? इस तरह की समाज में ये ऐसी समस्याएं हैं, और सामाजिक सर्वेक्षण क्या करता है? इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कारणों को ढूंढता है, उन कारणों को ढूंढता है कि भाई कारण क्या है ना, इन सब चीजों के कारण क्या है, ये जो समस्याएं हैं इनका कारण क्या है, ठीक है ना। ठीक है, और समाधान क्या हो सकता है? समाधान, अब जब आपको कारण पता होगा, समस्या की प्रकृति पता होगा, समस्या क्यों है, तभी आप समाधान दे पाओगे, ठीक है। कार्य कारण घटनाओं की खोज करना, ठीक है ना। क्या है? कार्य कारण घटनाओं की खोज करना। तो क्या है कि भाई सामाजिक सर्वेक्षण में क्या होता है? तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है ना, और उन तथ्यों से फिर कार्य कारण संबंधों की
खोज की जाती है कि भाई कोई घटना अगर घट रही है, ठीक है ना, तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना, कोई घटना समाज में अगर घट रही है तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि ताकि कार्य और कारण संबंधों की खोज की जा सके कि समाज में गरीबी है तो उसका क्या कारण है, क्या उसका कारण अशिक्षा है, क्या उसका कारण खराब स्वास्थ्य है, ठीक है ना। परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। तो क्या है दोस्तों कि सर्वेक्षण का एक उद्देश्य परिकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना है। जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में एक अग्रगामी सर्वेक्षण भी किया जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले एक छोटा सा सर्वेक्षण करके चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से सर्वेक्षण प्राप्त वास्तविक तथ्यों पर आधारित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, उस छोटे से सामाजिक सर्वेक्षण से हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर उस परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उसका परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। फिर बड़े उस पे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि भाई हम समाज में गरीबी को ढूंढना चाहते हैं कि भाई गरीबी का क्या कारण है, तो हम उसमें एक छोटा सा सर्वेक्षण करेंगे कि भाई हमने 15 20 25 लोगों से सर्वेक्षण करके जानकारी इकट्ठा की और हमें पता चला कि भाई यहाँ गरीबी का कारण क्या है, अशिक्षा है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे गरीबी का कारण, अशिक्षा है। तो हमने एक ये अपनी परिकल्पना बना ली कि गरीबी का कारण अशिक्षा है, और फिर इसकी जांच के लिए हम एक बड़ा सर्वेक्षण कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई। या किसी ने भूतकाल में हमसे पहले किसी ने वो किया है, सर्वेक्षण किया है या रिसर्च किया है, शोध किया है, और उसने ये पाया कि भाई गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है कि भाई आर्थिक असमानता है। गरीबी का एक प्रमुख कारण आर्थिक असमानता है, ठीक है, या बेरोजगारी है। तो हम क्या करेंगे कि उस पुरानी परिकल्पना का परीक्षण आज के संदर्भ में कर लेंगे कि भाई आज भी क्या गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी या फिर आर्थिक असमानता है। तो ये क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण भी करती है एवं परीक्षण भी करती है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा हो जाती है भाई, इसके अंदर क्या हो जाती है, सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, समाज शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं, ठीक है। अब समाज क्या है कि समाज बदलता रहता है। आज जो समाज है वो आज से 15 20 साल बाद नहीं होगा, बदल जाएगा। उसके बाद ऐसे करके ये क्या होता है, समाज हमेशा बदलता रहता है, गतिशील रहता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि भाई जो प्राचीन काल में जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनको आज के संदर्भ में चेक करना जरूरी है, ठीक है ना। आज से अगर 50 साल पहले भारत के अंदर कोई सिद्धांत बनाया गया था तो उस समय भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा निरक्षर थी, ठीक है ना, पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी नहीं थी। लेकिन आज के संदर्भ में आज स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और जनता शिक्षित भी है काफी हद तक। तो क्या हो गया कि परिस्थितियां बदल गई हैं। तो आज की परिस्थिति में क्या किया किया जाता है, उन उन उनका उन जो सामान्यीकरण हुए, जो सिद्धांत बने हैं, उनका परीक्षण किया किया जाता है और निष्कर्ष दिया जाता है। ये किसका है, सामाजिक सिद्धांतों के सामाजिक सर्वेक्षण का ये एक प्रमुख उद्देश्य है कि भाई सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, दोबारा उसको चेक करना कि भाई आज के टाइम के हिसाब से वो उपयोगिता है कि नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना, ठीक है ना। तो भाई सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य क्या है, वर्णन करना भी हो सकता है कि भाई जैसे सामाजिक संबंधों क्या बोलते हैं, दशाओं, व्यवहार का अध्ययन करना। कई बार सर्वेक्षण की किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं, बिल्कुल सामाजिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए ही कर दिया जाता है कि भाई समाज में जैसे क्या बोलते हैं, कोविड की घटना हुई तो इस सामाजिक इस घटना को वर्णन इसका वर्णन करना, ठीक है ना, कि भाई कैसे केस आ रहे थे, कैसे ये अचानक बहुत तेजी से फैली, फिर किस तरह से लॉकडाउन लगा, किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो क्या है, सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। जीवन की दशाओं का अध्ययन करना दोस्तों, ठीक है ना। तो सामाजिक सर्वेक्षण के उदय और विकास से तो आपको का विकास जो है वो मानव संबंध जीवन की सामान्य दिशाओं को ज्ञात करने से रहा है, ठीक है ना। क्या सामाजिक सर्वेक्षण जो है मानव की जो जीवन की जो दशाएं है ना, उनको ज्ञात करने का रहा है।
और ये सर्वेक्षण शुरू में तो श्रमिक वर्ग की जीवन दशाओं और समस्याओं के अध्ययन से प्रारंभ हुए थे, लेकिन शुरू-शुरू में मतलब ये सर्वेक्षण जो थे, श्रमिक जो होते हैं ना, मजदूर, उनकी जीवन दशाओं के अध्ययन और समस्याओं से शुरू हुए थे। लेकिन अब जो है ये सर्वेक्षण हर मानव के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। रहन सहन हो गया, आय व्यय हो गया, व्यवसाय हो गया, सुख सुविधाएं, समस्याएं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, परिवार, जीवन, हर एक चीज से ये हो गया। हर हर जगह से तथ्य कलेक्ट किए जाते हैं और फिर क्या होता है, उसके उसका फिर वो क्या किया जाता है, आपका निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये हैं इसकी सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं साथियों। अब सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता क्या है, ठीक है ना, या गुण क्या है? तो समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप क्या है कि आप क्षेत्र में जाके क्या आप सर्वेक्षण करते हैं, क्या करते हैं आप किसी उसमें जाके किसी क्षेत्र में जाते हैं, अध्ययन करता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र में जाता है और समस्या का अध्ययन करता है, ठीक है ना, देखता है उसको, तो इससे व्यक्तिगत संपर्क बन जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है, बन जाता है। तो क्या होता है कि आप अनुभव करते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, समस्या का आप अनुभवात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को कहोगे कि जाओ आप इसका सर्वेक्षण करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आप खुद जाओगे क्षेत्र के अंदर और समस्या का क्या करोगे, का अनुभव करोगे और अध्ययन करोगे। ठीक है, तो क्या है, समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन हो जाता है और ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन का एक मेथड है। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद जाके पहली बार इकट्ठा कर रहे हो उस डाटा को। ठीक है, अब वैश्विक अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी। सर्वेक्षण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप खुद जाके अध्ययन कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को जाके भेज रहे हो, ठीक है ना, आप खुद जाके अध्ययन कर रहे हो और जो घटना घट रही है उसको देखा और उसका अध्ययन कर दिया। ठीक है ना, क्या किया कि जो जो घटना घट रही है उसको देखा और उसका अध्ययन कर दिया। है ना, तो इसको इसमें क्या है, इसमें वैश्विक अध्ययन होता है, इसमें पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। आप क्षेत्र में जाओगे, वहां जो परेशानी है, जो समस्या है, उसको देखोगे और उसी का ही क्या करोगे, अध्ययन करोगे, उसी का ही विश्लेषण करोगे, उसी के आधार पे, उसी उन्हीं तथ्यों के आधार पे आप अपना निष्कर्ष दोगे। तो क्या होगा कि इसके अंदर आपका जो है कि आपका अभी अभी अभिनति की समस्या समाप्त हो जाएगी, पक्षपात नहीं रहेगा। ठीक है ना, वैध परिकल्पना के निर्माण में सहायक है साथियों। तो ये विधि क्या है दोस्तों, ये आपका वैध वैध परिकल्पना के निर्माण में सहायक है। ठीक है ना, तो दोस्तों सर्वेक्षण में व्यक्ति पक्षपात की सॉरी तो दोस्तों वैध परिकल्पना के निर्माण में सहायक, सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवीन परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, जब आप सर्वेक्षण से कुछ आप जो निष्कर्ष निकालते हो, जो तथ्य निकालते हो ना, उससे आपको नवीन परिकल्पना का वो मिलता है, का निर्माण होता है। ठीक है, और पूर्व स्थापित परिकल्पनाओं का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। वैध परिकल्पनाओं के आधार पर ही नवीन अनुसंधान आरंभ किए जाते हैं। अब आपने कोई परिकल्पना बना दी कि भाई अब पहले क्या हुआ करता था, आज से अगर हम 60-70 साल पहले जाए तो उस समय अशिक्षा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं आपका कारण था, किसका, आपका गरीबी का। ठीक है ना, लेकिन आज के टाइम में आपने सर्वेक्षण किया और आपने पाया कि भाई अशिक्षा ही नहीं, आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो बेरोजगार गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपका खराब स्वास्थ्य है, ठीक है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है ना, तो आपने एक नवीन परिकल्पना बना दी कि भाई क्या बोलते हैं, आपका गरीबी का प्रमुख कारण क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है और आपका क्या है, बेरोजगारी है और आय की असमानता या फिर क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो अब आपने एक नई परिकल्पना बना दी तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे कि वो नए जो शोधकर्ता होंगे वो इसी चीज का अध्ययन
करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, वैध परिकल्पना के निर्माण में सहायक है। आपने एक परिकल्पना बना दी और तथ्य कलेक्ट करके बनाया है, ठीक है ना, तो वो वैध परिकल्पना के निर्माण में ये सहायक है, ठीक है। प्रमाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष, ठीक है ना। तो क्या है, प्रमाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष। सर्वेक्षण विधि में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन जो होता है ना, वो अध्ययनकर्ता मतलब स्वयं क्षेत्र में जाके करता है। अतः ये जो आंकड़े होंगे ना, है ना, ये जो निष्कर्ष होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो प्रमाणिक होंगे और विश्वसनीय होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसने किसी ने काम किया और उसके काम उसके आंकड़े ले लिए, नहीं, इसमें आप खुद जाओगे क्षेत्र में, खुद आंकड़े कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, खुद काम करोगे, तो क्या है, ये विश्वसनीय और प्रमाणिक होंगे, ठीक है ना। कि आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने खुद जाके कलेक्ट किया है, तो इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वैज्ञानिक परिशुद्धता, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हो कि आप वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों और विधियों का प्रयोग करते हो। आप क्या बोलते हैं, आप जो है कि आप आपका जो रिसर्च मेथड्स है वो लगाते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल का कलेक्शन जो होता है वो भी आप एक विधि के तहत करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आप तथ्य कलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसके आधार पे आप निष्कर्ष देते हैं। तो क्या है, ये एक वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता आ जाती है, ठीक है ना। सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना का अध्ययन। सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना का अध्ययन। तो साथी क्या होता है कि भाई सामाजिक गतिशील एवं परिवर्तनशील क्या बोलते हैं, सॉरी, सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा हम समाज की जो संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, उसके विभिन्न अंग हैं, है ना, जैसे धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, विवाह आदि का हम क्या करते हैं, इसके अंदर आदि की संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। हम उसके अंदर देखते हैं कि भाई मानव का व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सब को जानने का भी एक सामाजिक सर्वेक्षण एक बहुत वो है, उपयोगी वो है। सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन। अब दोस्तों क्या है कि समाज जो है गतिशील है, ठीक है ना, ये हरदम बदलता रहता है, आगे की ओर चलता चला जाएगा। आज जो चीज है, आज से 20 साल वो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है ना। आज भारत में अगर क्या बोलते हैं शिक्षा का स्तर 80% है, तो वो आज से 20 साल बाद वो हो जाएगा 90%, 95% हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब समाज बदल रहा है तो इसकी समस्याएं भी बदलेंगी, ठीक है ना, और नई समस्याएं भी आएंगी। तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन या समस्याओं का अध्ययन करना जरूरी है ना, ठीक है ना। तो ये बार बार सर्वेक्षण करना जरूरी कि भाई आज अगर जो गरीबी का कारण है, क्या 20 साल बाद भी वही गरीबी का कारण होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस वजह से भी सामाजिक सर्वेक्षण जो है उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से में समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए जाते हैं, जिनका उपयोग कर समाज की बुराइयों का अंत किया जा सकता है। और जैसे रचनात्मक कार्यक्रम और नियोजित विकास द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो क्या है दोस्तों कि जैसे आप समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, समस्या ढूंढेंगे कि भाई समाज में क्या समस्या है, फिर समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, अपने सुझाव देंगे, बताएंगे कि कैसे क्या है, और क्या होता है फिर आप समाज का एक पुनर्निर्माण वाला कार्य करेंगे, ठीक है ना। विज्ञान की उन्नति में सहायक। तो क्या है दोस्तों, सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक उपयोगी और विश्वसनीय बनाया जाता है। सर्वेक्षण द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार, परिवर्तन, परिमार्जन किया जाता है ताकि वे अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक बन सकें। सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के सबसे ज्यादा निकट होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये सरल विधि है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है, ये एक बहुत आसान विधि है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जाना है, ठीक है ना, आपको क्षेत्र में जाना है और आपको अगर थोड़ी बहुत मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी,
थोड़ी बहुत विशेषज्ञता की जरूरत होगी, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, और औरों के मुकाबले में काफ़ी सरल विधि है। इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, ठीक है ना। तो इसकी दोस्तों व्यवहारिक उपयोगी, सॉरी इसमें एक रह गया, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन। पहले कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन कर। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यवहारिक हल, नहीं, अरे ये तो मनोवैज्ञानिक, सॉरी व्यवहारिक बोला, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं निशान लगा लूं। हाँ, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन क्या है कि भाई सर्वेक्षण के द्वारा लोगों के मानसिक पक्षों की, जैसे किसी समस्या के बारे में विचारों, भावनाओं, अभिमतों, मूल्यों, दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई जैसे इसमें हम क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि भाई कोई आदमी किसी चीज के बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना। परंपराओं के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, धर्म इत्यादि की चीजों के बारे में उसका सोचने का तरीका क्या है, ठीक है। या किन्हीं खास परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन हो जाता है, ठीक है ना। व्यवहारिक उपयोगिता साथियों, अब क्या है कि भाई ये जो विधि है ना, ये समस्याओं के व्यवहारिक हल ढूंढती है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, आप सीधे क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है ना। क्षेत्र में जाते हैं, समस्या का अध्ययन करते हैं, समस्या का कारण ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई आप जब आप एक ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि भाई आप इसका व्यवहारिक हल ढूंढ लेंगे। और देखो भाई जो बाजार सर्वेक्षण होता है ना, व्यापारिक संस्थाएं करवाती है, मार्केटिंग वाले करवाते हैं, तो व्यवहारिक वो क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि ये चीज व्यवहार में उपयोग होगी कि नहीं होगी। आपने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वो व्यवहार में उपयोगी नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट का क्या लाभ। तो क्या करेंगे, आपके मार्केटिंग वाले और आपके व्यापारिक जो होते हैं वो जाएंगे और लोगों से सर्वेक्षण करेंगे कि हम एक ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आपकी लाइफ को आसान बनाएगा, आपके लिए प्रोडक्ट उपयोगी है या नहीं है। तो क्या है, इन सर्वेक्षणों की व्यवहारिक उपयोगिता होती है। या फिर कोई मतदाता होता है, वो भी जाता है, कोई उम्मीदवार होता है जो वो लोगों का रुख जानने के लिए जाता है और लोगों के बारे में सर्वेक्षण करता है ना। वो कहता है कि ये मैं ये करवाऊंगा, मैं आपको क्या लगता है स्वास्थ्य में ये हल किया जाए तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस तरह के सर्वेक्षण बहुत होते हैं। अब सर्वेक्षण की कुछ सीमाएं हैं भाई। केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन, तो ये सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है जो सामने दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें अमूर्त होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, तो उनका अध्ययन नहीं कर सकता। जैसे भाई किसी का क्या विचार है, ठीक है, उसके भाव क्या हैं, ठीक है ना, दृष्टिकोण क्या है, विश्वासों के बारे में, उसको वो किन चीजों में विश्वास करता है, इन चीजों का अध्ययन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आप किसी समाज में जाओगे तो आप परिवार की रचना देख लोगे, आकार देख लोगे, जनसंख्या देख लोगे, उसका रहन सहन देख सकते हो, उसके अपराध करने की प्रवृत्ति, निर्धनता, आय व्यय, यही सब तो देख सकते हो ना। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, ठीक है ना, वो उसका दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज को वो किस दृष्टिकोण से देखता है, उसके अंदर भाव क्या है, वो उसके विश्वास क्या है, इन सब चीजों का आप अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है ना दोस्तों। इन सब चीजों का अध्ययन आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए कहते हैं ये केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है जो दृश्यमान रहती हैं, अदृश्य घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। अध्ययन का सीमित क्षेत्र, तो दोस्तों क्या है कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र की घटनाओं या समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन हेतु यह विधि उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। अधिक समय तथा धन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो कुछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, क्या होते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, बहुत बहुत लंबे। ये दो दो तीन तीन साल तक भी चल सकते हैं, दो दो तीन तीन वर्ष तक चल सकते हैं, ठीक है ना। और इनके लिए कई बार ऐसा होता है कि बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, बड़ा दल एक बड़े दल की आवश्यकता हो जाती है साथियों, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये 2 3 4 वर्ष तक चलते हैं, ठीक है ना, वर्ष तक ये चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, और क्या होता है कि एक दल की टीम की जरूरत होती है, एक टीम की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है।
अब भाई आप भौगोलिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाओगे, मनोविज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञ को, आपका अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ को, ऐसे विशेषज्ञों की एक टीम बनाओगे, उसमें कई सारे अध्ययनकर्ता होंगे, काफी सारे मेंबर होंगे, तो क्या होगा कि आपको एक धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, और अगर उसमें अगर 2-4 वर्ष का टाइम लग रहा है तो समय भी बहुत अधिक लगेगा, ठीक है ना। अब क्या है, एक अध्ययन दल की आवश्यकता होती है इसके अंदर, तो आपको एक अध्ययन दल की आवश्यकता होगी जिसके अंदर अलग अलग लोग होंगे। कौन उसके अंदर कौन कौन हो सकता है, निर्देशक हो सकता है, उप निर्देशक हो सकता है, अनुसंधान अधिकारी हो सकता है, लिपिक हो सकता है, अध्ययनकर्ताओं की एक टीम हो सकती है। तो एक दल की आवश्यकता होती है, और इतने सारे विशेषज्ञों की टीम बनाना, उनको इकट्ठा करना, ये भी एक समस्या है, ठीक है ना। पक्षपात की संभावना रहती है साथियों, क्या रहती है, पक्षपात की, अभिनति की संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि सर्वेक्षण का कार्य जो होता है एक कठिन कार्य है और एक लंबी प्रक्रिया है। अब भाई आपको सैंपल का चुनाव करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है, इंटरव्यू लेना है, तो अध्ययन का, तो इतने सारे काम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है ना, उसके अपने मूल्य आ जाते हैं, उसकी अपनी सोच, अपने विचार कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो इससे पक्षपात की संभावना बनी रहती है। और अगर एक आप दल है, आपकी पूरी एक टीम है, तो वहां पे भी क्या हो जाता है कि पक्षपात की संभावना बन जाएगी, ठीक है ना। उनके भी अपने मूल्य आपकी सर्वेक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। सिद्धांतीकरण का अभाव, तो क्या है दोस्तों कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है, क्योंकि आप किसी एक क्षेत्र में कोई तथ्य इकट्ठा करके उनसे सामान्यीकरण करके निष्कर्ष निकाल के कोई सिद्धांत का निर्माण करके उसको सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। कि आपने एक सिद्धांत बनाया कि हाँ भाई, जहाँ पे अशिक्षा ज्यादा होती है और वहीं पे सिर्फ गरीबी होती है, तो एक क्षेत्र के लिए हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है कि जहाँ पे अशिक्षित लोग शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है। तो क्या होता है, सिद्धांतीकरण का अभाव पाया जाता है। गहन अध्ययन का अभाव, अब सर्वे मेथड जो होता है ऊपरी तौर पे देखता है, ठीक है ना, क्या करता है, ऊपरी तौर पे देखता है, जैसा कि मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। तो इसमें गहन अध्ययन संभव है ही नहीं है, ठीक है ना। और इसमें ज्यादातर प्रश्न आपके क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, या हाँ ना में इसके होते हैं। तो इन प्रश्नों से ज्यादा गहन अध्ययन किया नहीं जा सकता। संदिग्ध विश्वसनीयता, है ना। संदिग्ध विश्वसनीयता में क्या है दोस्तों, सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम, रचना दोषपूर्ण है, अथवा प्रश्न लंबे लंबे हैं, व्यक्ति की भावनाओं पर बार बार चोट करने वाले प्रश्न बनाए गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो उत्तरदाता है ना, वो सही जवाब नहीं देता है, तो क्या होता है, सर्वेक्षण विधि उसमें फेल मानी जाती है। तो इसकी संदिग्ध में विश्वसनीयता कम हो जाती है। केवल तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन, तो ये इन उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करता है जो तत्कालीन हो, समाज में जो अभी घट रही हो, कोई भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन ये नहीं करता है, ठीक है ना साथियों। तो ये क्या है, ये केवल तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये इस तरह का ये आखिरी था, तो जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।